हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स लिली की लाइफ। तो ये जो आप लोग ब्लॉग देख रहे हो अभी सुबह का टाइम है और अभी थोड़ी बहुत क्लीनिंग, अपने जो घर के डेली वाले काम होते हैं वो सब यहाँ पे मैं कर रही हूँ। सुबह का टाइम है, मतलब बहुत सुबह भी नहीं है। अभी चाय पानी नाश्ता ये सब हो चुका है और ऊपर मैं अपने बेडरूम में आई थी, तो नीचे का थोड़ा बहुत काम ख़त्म करके मैं अपने यहाँ पे आई कि मुझे झाड़ू वगैरह ये सब करना है। तो मुझे जाले दिख गए। जाले तो दिखे थे बहुत दिन से, तो मतलब डेली सोची थी अच्छा हटा दूँगी, पर मैंने सोचा नहीं, अगर कर लेती हूँ। बहुत मतलब ज़्यादा वाले क्लीन नहीं करी हूँ, बस जाले दिख गए थे तो मैं उसी को हटाने लगी थी और डेली सोच कर मैं हो नहीं रहा था। और वही है, सोच रही थी अच्छा फिर कल करूँगी, यही कर करके नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने सोचा नहीं करती हूँ, अगर करूँगी तो ठीक काम बढ़ते जाएगा, क्योंकि माइंड में बहुत सारे मेरे काम चल रहे थे कि ये करना है मुझे, वो करना है। पर वही है, हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि करूँ कर नहीं करूँ, क्योंकि तबीयत कुछ दिनों से तबीयत भी मेरी ख़राब थी। आज भी बहुत ठीक नहीं है, मतलब ठीक है पर उतना वाला ठीक नहीं है। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, चलो शुरू करते हैं, शुरू करूँगी तो फिर ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे वही है, जहाँ जहाँ मुझे थोड़ी बहुत जाले दिख रहे थे सबको मैंने जाले हटाए। और यहाँ पे वही होता है ना, जब आप काम करना शुरू करो ना तो एक के बाद एक काम होते चले जाता है। तो यहाँ पे भी मैंने यहाँ के थोड़े जो यहाँ मैं ढक कर रखती हूँ ना कपड़ा, तो वो सब भी मैंने हटाया, बहुत गंदे हो रहे थे। तो बस वही है, शुरू करते करते इसको पोंछना, उसको डस्टिंग करना, ये करना वो करना, ये सब शुरू हो गया। तो यहाँ पे टेडी बेयर्स वगैरह कुछ कुछ जो चीज़ें आते होती हैं सबको मैंने हटाया। अब बहुत डीप भी नहीं कर रही हूँ, पर जो मुझे दिख रहा है कि नहीं साफ़ करना चाहिए उसको मैं साफ़ करूँगी। और बस लगे हाथ इनका इस पे भी हल्का सा कपड़ा मैं मार दे रही हूँ, डस्टिंग कर दी हूँ। वैसे झाड़ू नहीं लगाया है, झाड़ू करने के बाद फिर होगा, फिर भी मैंने कपड़ा मार दिया। और ये सब जो भी कवर थोड़े बहुत थे मैं ढककर जो रखती हूँ शोकेस के ऊपर, तो वो सब मैंने धोया, नहा धोकर फिर मैं आ चुकी हूँ। और यहाँ मैं तो प्रयागराज नहीं जा पाई, पर मेरे घर प्रयागराज का जल, गंगा जल, प्रसाद सब कुछ आ चुका है। तो ये मेरी जो मायके वाली माँ है ना, वो गई थी प्रयागराज, तो उन्होंने ये प्रसाद वगैरह सब कुछ भेजा है। चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, मेरे लिए लहठी भेजा है और माँ के लिए वो पोला भेजा है, क्योंकि माँ चूड़ी लहठी ये सब नहीं पहनती है, शाखा पोला ही पहनती है। तो उनके लिए ये पोला था और ये प्रसाद है। और जो येलो कलर का डब्बा है ना, उसमें माँ ने जो है गंगा जल भेजा है और उन्होंने फ़ोन करके बोला कि इसको पूजा में यूज़ नहीं करना, ये तुम लोग नहाने के पानी में थोड़ा थोड़ा मिक्स करके नहा लेना, ये अपने ऊपर छींट लेना। और या तो और ये जो पानी है पूरे घर में तुम लोग चारों तरफ इसको छींट देना, ताकि वो होता है कि थोड़ा सा शुद्धिकरण हो जाएगा। तो ये पानी को माँ ने बोला कि पूजा नहीं किया जाता है, पता नहीं ये क्या है, पता नहीं। सब कोई तो बहुत कोई अपना घर गंगा जल, सब कोई जो भी गए थे सब भर भर कर बाल्टी में लाए हैं, मग में, बाल्टी बोले सॉरी, डब्बे में जिस सब में लेकर आए हैं। पर मेरी माँ ने बोला कि नहीं, इससे पूजा में नहीं रखा जाता है, क्योंकि ये संगम में नहाने का था। तो इससे शुद्धिकरण, जैसे सब कोई नहाने के लिए गए थे अपने आप को पाप धोने के लिए, शुद्ध करने के लिए, तो उसी को माँ ने बोला था कि सारे घर में तुम छिड़काव कर देना। तो यही मैं ये गंगा जल लेकर पूरे घर में मैंने छिड़काव कर रही हूँ। और मैं तो नहा चुकी हूँ, तो मेरे नहाने के पहले ही आ चुका था, तो मैं वो थोड़ा सा गंगा जल लेकर मैंने नहा लिया है। और सबको घर में मैंने बोला कि आप लोग थोड़ा थोड़ा लेकर नहा लीजिएगा। तो ये पूरा ऊपर से नीचे तक जितने रूम कमरे थे सबको मैंने छिड़काव कर दिया। और इसके बाद फाइनली मैं यहाँ पर आप लोग को रेडी दिख रही हूँ, क्योंकि हमारा अचानक से मेला जाने का प्रोग्राम बन चुका है। मेला जो है हिजला मेला, जो दुमका में राजकीय जनजातीय मेला दुमका में लगता है, तो उसी में, वैसे मेला तो लगे हुए 21 तारीख से 28 तारीख तक का मेला है, पर ये हमारा जाना बिल्कुल भी डिसाइड नहीं था। मैं दोपहर तक ये सारे काम कर रहे थे, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। हस्बैंड दोपहर में खाना खाने आए, वो बोले कि चलो आज हम लोग मेला जाएंगे। तो ये हस्बैंड का प्लान था, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि तबीयत मेरी जानते ही ख़राब था। कल फास्ट भी था महाशिवरात्रि का, तो होता है ना कि शिवरात्रि फास्ट में जितना शरीर अच्छा नहीं लगता, फास्ट वाले दूसरे दिन ज़्यादा ख़राब लगता है, क्योंकि शरीर में नमक आता है और एनर्जी भी थोड़ी नहीं रहती है। फिर क्या करें, हस्बैंड जी का ऑर्डर है, मानना तो पड़ेगा। मतलब फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है चलते हैं, कोई कौन सा बड़ा मुझे कुछ काम करना है। रेडी होकर मैं निकल गई, मैं और अबीर और हस्बैंड। मम्मी पापा नहीं जा रहे हैं, माँ तो पहले भी एक दिन गई थी, उनकी ड्यूटी पड़ी थी हिजला मेला में, तो उसके तौर पे गई थी। तो वो लोग नहीं जा रहे हैं और अभी हम लोग तीनों जा रहे हैं और रात को ही रिटर्न भी आ जाएंगे। अभी करीब 5 बज रहे होंगे, 5 साढ़े 5 शायद ऐसा होगा। और थोड़ा देर पहले ही निकलना चाहिए था हम लोग को, पर लेट हो गए। तो फाइनली
मेरे मायके वालों को भी हम लोगों ने नहीं बोला था, और हिजला मेला जो है दुमका में है, दुमका में ही मेरा मायके भी है। तो बस जल्दी से रास्ते में ही हम लोगों ने फ़ोन करके मेरी बहन को, भाभी को बोला कि आप लोग रेडी रहिएगा, हम लोग हिजला मेला जा रहे हैं। तो हम लोग अचानक से, पहले बताया नहीं आप लोगों ने, बोल कि ठीक है, अचानक से ही हमारा प्लान बना था, आप लोग जल्दी से रेडी हो जाइए, हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि बैठेंगे नहीं। तो फटाफट गए, बस उन्होंने चाय रेडी रखा था, चाय पिया और निकल गए हैं हम लोग हिजला मेला के लिए। तो ये रहा रास्ता। तो जैसा सोचा था कि बहुत भीड़ होगा, उतना भीड़ नहीं था, पर ठीक था, मतलब बहुत कम भी भीड़ नहीं बोलेंगे, भीड़ था पर बहुत भीड़ नहीं था, आराम से आप मेला घूम सकते थे। और आज 28 फरवरी को ये मेला का लास्ट डे है, और हम लोग 27 फरवरी को गए घूमने के लिए। तो ये देखिए हिजला मेला तो है, हम लोग पहुंच चुके हैं, गाड़ी पार्क हमने कर दिया है। और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, पेड़ों में ये लाइट वगैरह लगे हुए ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी मेला घूम लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग अंदर आए, पता नहीं हस्बैंड किधर किधर से ले गए, मुझे तो समझ में नहीं आता, रास्ता मेन गेट बहुत सारे हैं। तो ये है शायद हिजला, जो यहाँ का स्थान का कोई भगवान जी हैं, तो वो था जिनके यहाँ पूजा होती है स्पेशली हिजला में, शायद उनका स्थान है, स्पेशली उन्हीं का स्थान है। तो हर साल यहाँ मेला लगती है। और यहाँ पर ना हस्बैंड आ गए थे, यहाँ 20 रुपये में आपका भविष्य बताया जा रहा था। तो हस्बैंड मुझे बोल रहे थे, बोले मैं नहीं सुनना, ये सब फालतू है, बेकार होता है, आपको सुनना था आप सुनिए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो वही यहाँ पे सुन रहे थे कि 20 रुपये में आपकी भविष्य बताएगी, मतलब पता नहीं उसमें कुछ बोल रहे थे कि आपके माइंड को वो स्कैन करता है, उसके हिसाब से आपके बारे में बताता है। पर अभी मैं वीडियो एडिट कर रही थी, फिर अभी लग रहा है कि नहीं सुन लेती तो ज़्यादा अच्छा होता। देखती हूँ क्या बोलते हैं, और फिर जो भी है छोड़िए। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े मेला घूमने के लिए। और मेला में तो वही होता है, बहुत मेला तो अच्छी खासी बड़ी मेला लगती है, और मेला में जो स्टॉल वगैरह होते हैं वही सब है, और अच्छा होता है मेला, ऐसा नहीं है बहुत कोई तो मेला। यहाँ इस मेला को तो सभी घूमते हैं, पूरा दुमका का लोग घूमते हैं हिजला मेला। और साल में ही एक बार ये हमेशा हर साल लगता है। कोरोना के टाइम में शायद बंद था 1-2 साल, उसके बनने की ये जो है एक राजकीय मेला है जो हर साल लगता है। तो पूरा मेला तो कवर करना बहुत मुश्किल है, बहुत जो आउटसाइड वाले एरिया हैं वहाँ तो मैं गई भी नहीं, हम लोग देख भी नहीं पाए, क्योंकि हमें मेला घूम के रिटर्न हमें घर भी आना था, इसलिए थोड़ा जल्दी में हम लोग मेला घूम रहे थे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग थोड़ा बहुत सामान वगैरह भी सब देख रहे हैं, और बीच में थोड़ा बहुत खाया पिया, इधर उधर घूमे, तो सबका मैं वीडियो बना ही नहीं पाई। तो वही होता है। फिर से हम लोग रिटर्न अब जा चुके हैं, और जाने के टाइम देखिए उधर से हम लोग गए थे, हिजला मेला का बोर्ड भी लगा हुआ है, और आने के टाइम में दूसरे रास्ते से आए हैं। तो रात के करीब 10 बज चुके थे जब हम लोग रिटर्न हो रहे थे। और फिर वही है, अपनी बहन को, भाभी को, उनको घर में छोड़ा, 5 मिनट के लिए हम लोग उतरे थे, और रिटर्न मम्मी पापा तो बोले थे नहीं रह जा, मैंने बोला कि नहीं, जब जाना है। तो सुबह उठ कर और भी हालत ख़राब लगता है, सुबह उठ के जाने में ना एनर्जी नहीं आती है बिल्कुल, तो इसलिए हम रात को ही निकल गए थे। तो ये ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।